स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, फूलपुर की तहसील में मौजूद हैं और यहाँ पर उपचुनाव होना है। 13 तारीख को यहाँ पे वोट होना था, लेकिन किन्हीं कारणों बस चुनाव आयोग ने 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया को कर दिया। तमाम जनता जनार्दन है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पीडीए जो है, अखिलेश यादव का पीडीए, लगातार चर्चा है पूरे प्रदेश में कि पीडीए इस बार खेल बिगाड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। तमाम लोग हैं, वरिष्ठ हैं, कचहरी में खड़े हैं, तमाम अधिवक्ता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार फूलपुर उपचुनाव में क्या होने वाला है। दादाजी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार पाल है। हाँ भैया, फूलपुर चुनाव में अब की बार लड़ाई जो है त्रिकोणी है। त्रिकोणी में जहां हमारे समझदारी की बात है, नंबर 1 पे सपा दिखाई दे रहा है और नंबर 2 पर बसपा दिखाई दे रहा है और तीसरे पर बीजेपी दिखाई दे रही है। उसका कारण है बीजेपी लगभग 10 साल से ऊपर शासनकाल करते हो गया है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बीजेपी के जो हाई कमान नेता हैं जितना हाई फाई बोलते हैं, जस्ट उसका उल्टा करते हैं। जैसे कि कहा था कि किसानों की आय हम दुगुनी करेंगे, लेकिन किसानों को समय पर खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है ये सरकार। तो आय दुगुनी करने की बात ही नहीं उठ सकता है। किसान और इनके ही सबसे जो है चहेता लोग इस किसान हैं, सबसे ज्यादा चहेता लोग किसान हैं, धरती के सपूत हैं, लेकिन उनको ये खाद नहीं उपलब्ध करा रहे हैं डीएपी। उनकी खेती चौपट होने की दशा में है। अब आप किसी भी चले जाइए क्रय केंद्र पर, सिर्फ पटेल, मौर्य, पाल, यादव जो कृषि करने वाले लोग हैं, इनका ही हंगामा चल रहा है। आप कह रहे हैं कि इस बार सपा सबसे नंबर 1 पर लड़ाई कर रही है, कह रहे हैं, लेकिन आप पटेल, मौर्य, पाल की बात करते हैं और अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। ये भी तो पीडीए में आते हैं साहब ना। जो पटेल हैं, मौर्य हैं, पाल हैं, ये भी तो पीडीए की हिस्सा है। कैसे बनेगी, कैसे जीतेंगे विधानसभा? भाई देखिए, सब लोग समझ चुके हैं इनके हाई कमान नेता के या बीजेपी के कारनामे को सारी जनता अब जान चुकी है। अब ये नहीं चाहती कि हम लोग जात पात में बटे, धर्म अधर्म में बटे। सिर्फ में तो बांटा जा रहा है ना। अखिलेश यादव फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, लगातार पिछड़ों, अल्पसंख्यक और निम्न वर्ग जो छोटी जातियां, उनकी बात कर रहे हैं। हम अखिलेश के सरकार में भी देखा है, ठाकुर और ब्राह्मण को किसी भी प्रकार के अपमानित नहीं किया गया था उनके सरकार में। सरासर झूठी बात है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किए थे, ना तो मुलायम सिंह किए, न कुछ दिन तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के पद पे रहे, न उसने किया। लेकिन कहा जाता है कि जब समाजवादी की सरकार आती है तो लाल टोपी, लाल गमछे वाले गुंडे बन जाते हैं, लगातार चौराहे पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। भाई ये कोई बात नहीं है। जहाँ दबदबा की बात करते हैं, अपराध की कोई जाति नहीं होता है। अपराध को केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है कि हम यहाँ सक्सेस होंगे कि नहीं सक्सेस होंगे। वो किसी भी जाति या बिरादरी से हो सकते हैं और ये नहीं जरूरी है कि पाल से होगा, यादव से होगा, पंडित से होगा, पटेल से होगा, मुस्लिम से होगा। कोई जिसके मन में विचार है कि मैं डकैती चोरी करके जीऊंगा, हम मेहनत नहीं करूंगा, वो ये कर्म करेगा, उसका सजा सिर्फ कानून है। उसको सजा कानून दे। हो तो रहा है ना। अगर ये अपराध आप इस चौराहे पे करते हैं तो अगले चौराहे पे इनकाउंटर हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया आदित्यनाथ योगी की सरकार में नहीं, ये सरासर गलत है। किसी को डायरेक्ट मार देना, इसका मतलब उसमें कभी कभी सही आदमी भी धोखा खा सकता है, उसकी भी बेवजह इनकाउंटर हो सकता है। फूलपुर में क्या होगा इस बार? फूलपुर में हम बता दिए ना भैया, नंबर 1 पे सपा है, दूसरे पे इस समय जो है कि बीजेपी बहुजन है। बहुजन इसलिए मजबूत हो गई है कि बहुत ही मजबूत कैंडिडेट उतार दिया है। इतना मजबूत कैंडिडेट उतार दिया है कि हमारे इस धरती के छत्री बहुत बड़े संघर्ष मजबूत होते हैं। कम संख्या होने के बावजूद भी ये पूरे धरती पे एक छत्र राज कर सकते हैं। छत्री? हाँ, छत्री समाज। और उस समाज से ये बसपा ने उठा करके छत्री समाज के बीच से एक कैंडिडेट उतार दिया है, जो कि बीजेपी को बहुत पीछे ढकेल दे रहा है। अब बीजेपी के काफी वोट अपने ओर आकर्षित करके खींच रहा है। ऐसे स्थिति में मैं देखा
देखा जा रहा है जहां बहुसंख्यक वोटों की बात है तो वहां पर सपा का सबसे वोट दूसरे पर सदा टैली करता चला आ रहा है और फर्स्ट पे इधर ये रहता था बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी का बायोग्राफ घट करके तीसरा हट गया। क्या कहेंगे भैया, अधिवक्ता हैं, न्यायालय में हैं, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, किसका विधायक बनने वाला है? इस समय तो सपा के ही उपचुनाव में जो है सपा के यहाँ पूरी लहर है। हाँ। और सपा में अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब साथ में है। अच्छा। इसमें कि कोई सी प्रकार का संदेह ही नहीं है कि सपा के यहाँ के उपचुनाव में मुस्तफा सिद्दीकी जो है यहाँ के कैंडिडेट है वो चुनाव न जीते। लोग कहते हैं मुस्तफा सिद्दीकी का फूलपुर में विरोध है, मुस्लिम ही विरोध कर रहे हैं उनका। नहीं, उनका ऐसे कुछ अपवादें होती हैं कि जो जिनको टिकट दिया जा रहा था और सोचे कि हम टिकट पा जाए, अगर वो टिकट नहीं पाए। इनके 2 बार के विधायक ये सुराव से भी रहे हैं, फिर प्रतापपुर से भी रहे हैं और यहाँ से भी चुनाव लड़े हैं और चुनाव हार, ये पिछली बार हार गए। इनके ऊपर अखिलेश यादव जी ने फिर से विश्वास करके दिया है टिकट और कुछ अपवादन जो है इनका विरोध कर रहे हैं। बाकी इनके साथ पूरी फूलपुर की जनता, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो चाहे। प्रवीण पटेल विधायक थे, अभी लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। ये बताइए कि क्या कारण रहा कि बैकफुट पे चले गए हैं? आप जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से क्या लगता है? कौन बैकफुट पे चला गया? प्रवीण पटेल को कह रहे हो ना, यहाँ पे सपा जीत रही है तो बैकफुट पे कैसे जा रहे हैं? पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, लोकसभा में उन्होंने यहाँ से 18,000 वोट से हार गए थे। अच्छा। फूलपुर विधानसभा में, फूलपुर विधानसभा 18,000 वोट से वो हार गए थे। उनका क्षेत्र में भ्रमण न करना, लोगों से मिलना न, अब और सिर्फ और सरकारी स्कूल बंद हो गए। अच्छा। 27,000 सरकारी स्कूल बंद करके एक में शिफ्ट किया गया और 600 सरकारी, ठीक है, 80-20 की जहाँ बस्ती है उसी खोला जा रहा है। अच्छा। ये है राम राज्य। अच्छा। ये सरकार संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। कोलिजियम सिस्टम में भी 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई, सब ना एक 80 ना एक BC, सारे फॉर्मरों की नियुक्ति हुई। कोलिजियम सिस्टम जहाँ जजों की नियुक्ति होती है, ना एक अहिर गड़रिया चमार पासी केवट कुन्मी एक भी नियुक्ति नहीं हुई। अच्छा। 12 सदस्य चुने गए। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं भैया सबका साथ सबका विकास। सब अगर सबका साथ सबका विकास होता, डॉक्टर चौधरी गौतम साहब जज हैं, वो सदस्य निकाल उठे। शेखर यादव जज हैं, वो भी निकाल उठे। वो नहीं थे, सबका साथ सबका विकास बोलती है सरकार। अच्छा। कोलिजियम सिस्टम का नियम क्या होता है? प्रसाद मौर्य भाई पीछे, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े से आते हैं, आप यहाँ से सांसद भी थे, अभी प्रदेश के डिप्टी CM भी हैं, क्या कहेंगे भैया? 69,000 शिक्षा भर्ती हुई, 69,000 शिक्षा भर्ती हुई, उसमें कितना बड़ा घोटाला, कापी जला दी गई। 80-20 की जगह नहीं मिली। बता रहे ना, उसमें 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई। कोलिजियम सिस्टम जहाँ जज की नियुक्ति होती है। फूलपुर पे आइए, फूलपुर में क्या? अरे पहले जब सबका साथ सबका विकास पे, सबका साथ सबका विकास कहाँ है बताइए आप? परिवर्तन चाहता है, साइकिल, PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो मौर्य है, पटेल है, ये कहाँ जाएंगे भैया? पिछड़ा बताना, PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब तीनों साथ है, साथ आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य प्रभारी हैं भैया, कैसे बनेगा बात भाई? आप कहाँ मौर्य वोट दे रहे हैं? यहाँ से सांसद भी पटेल है, पटेल को टिकट मिला, कहाँ जाएंगे पटेल? अरे आपको क्या पता, PDA के साथ धन्यवाद कि आप केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम ले रहे हैं, वरना जनता में तो उनका नाम है भूल गए हैं लोग। डिप्टी CM है प्रदेश, आ रहे हैं कहने पर मतलब सबको पता चल गया कि हाँ केशव प्रसाद मौर्य हमारे डिप्टी CM हैं। आपके बताने पर प्रभारी भी है, चुनाव के यहाँ के प्रभारी हैं। तो क्या हुआ, वो व्यक्तिगत एक है ना, यहाँ के मतदाता भी नहीं है। केशव जी तो वोट डालेंगे नहीं, वोट यहाँ की जनता डालेगी। लोकसभा निर्वाचित हुए इस बार सपा को वोट दे रहे हैं। पिछली बार 18,000 से जब मौर्य जी लड़े थे, तो पिछली बार जब मौर्य जी लड़े थे तो पटेलों का 18,000 कम हुआ था ना। तो इस बार मौर्य जी तो हैं तो पार्टी के साथ ही, तो उनके समर्थन से 18,000 20,000 वोट से यहाँ पे सपा जीत रही है। मतलब आपके कहने का मतलब है PDA का जादू चलने वाला है, फूलपुर चल गया है, चल गया है। ये सेमीफाइनल समाजवादी पार्टी
जीत रही है। आप लोग बहुत जल्द फाइनल का भी इस बार जो है सरकार समाजवादी पार्टी की 27 में बनेगी, सेमीफाइनल और फाइनल दोनों सपा जीत रही है। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ पीडीओ के लोगों, आप बटिए मत। लगातार अखिलेश यादव के ऊपर तुष्टिकरण जाएंगे, लगातार। पहले बात सुनिए, बटेंगे बात तो सुनिए साहब। अधिकार जो है सवर्ण उनका अधिकार काट लेंगे। अच्छा ये बताइए, बात अखिलेश यादव की होती है जब, तो कहा जाता है कि एक धर्म के लोगों की तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को लेकर चलते हैं, भैया भाईवाद वाला पार्टी है, लगातार आरोप लगता है। लैपटॉप दिया तो पंडित जी, यादव जी, मिश्रा जी, 90 सबको मिला। ठीक भाई, सबको मिला ना लैपटॉप। वृद्धा पेंशन सब लोग ले रहे हैं। अगर बता दो किसी की इंडिविजुअल कोई लाभ अगर किसी का कटा हो तो आप बताइए, अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत किसी का लाभ काट दिया हो, क्योंकि लाभ तो टैक्स के पैसे का है ना, उसको तो सब में इंडिविजुअल बांट रहे हैं भाई। वो सचिवालय से जारी हो रहा है, मंत्रालय से जारी हो रहा है, किसी का कट तो रहा नहीं है, किसी का लाभ तो नहीं कट रहा है ना। आप देखिए, लगे किसी लाभार्थी का इंडिविजुअल लाभ कटा हो तो आप बात करिए। कहने और कथनी और करने में देखिए ठीक है, बयान अलग चीज है। ये चीज मानते हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती है तो लाल गमछे और लाल टोपी वाले की गुंडई ज्यादा रहती, क्योंकि लगातार प्रदेश में इनकी चर्चा है। साहब ये बताइए, इस बीच कितने मुकदमे समाजवादियों पे दर्ज हुए? बताइए कितने मुकदमे समाजवादी 5-10 साल से अखिलेश मतलब योगी जी की सरकार है, लगातार बुलडोजर चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुकदमे कितने समाजवादियों पर दर्ज हो गए? बताइए। अगर गुंडई करते हैं कितने मुकदमे तो दर्ज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब समाजवादी जो गुंडई करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे जो हो, चाहे किसी धर्म जाति का आदमी हो, उस पर लगातार कार्रवाई मिट्टी में ही मिलता है। वो सही, वो गलत थोड़ी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब कोई गलत करेगा ही नहीं, समाजवादी लोग समाज को लेके चलते हैं, समाज को जोड़ने वाली विचारधारा है ये। वो आपके कहने से या किसी के योगी जी के कहने से अलग नहीं हो जाएगी। यही अलग नहीं होंगे भैया, क्या कहेंगे? इधर आ जाइए आप। भाई बताया पीडीए चले, इधर आइए। क्या कह रहे थे पीडीए? क्या कह रहे थे? पीडीए चलेगा? थोड़ी माइक। पीडीए चलेगा और पीडीए का फुल माहौल है, और आपके बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारी बीजेपी, हाँ। आप जितने कैमरा वाले हो, न्यूज वाले हो, सब आप एक ही हो। अच्छा, हाँ। और बाकी चुनाव ये सिर्फ भैया एक चीज समझिए, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही लोग कहते हैं कि जितने कैमरा वाले हैं, जितना माइक वाले हैं, वो बीजेपी के, और कोई दूसरा नहीं कहता। चुनाव टाल रहे हैं, मिल्कीपुर चुनाव नहीं करवा रहे हैं, और यहाँ 13 से 20 तारीख कर दिए, 20 कर दिए, और बुरी तरह हारे। और कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो और सत्ता लाओ, राज करो, और नौकरी चाकरी का कोई मुद्दा नहीं है। नौकरी चाकरी, दादा क्या कहेंगे, क्या माहौल है फूलपुर में इस बार? माहौल बढ़िया है। किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? बिल्कुल। अच्छा, क्या दिक्कत है इसमें जो है बताएं? क्या दिक्कत आलू बहुत जाती है। 35 रुपए में आलू थी भैया, 35 रुपए में आलू थी। ये देख रहे थे कि 6000 में हो जाए तब बेचे, तो पड़ी नहीं रहेगी। क्या होगा बताएं आप? जो है पड़ी रही, कौन सी गलत बात है? बहुत महंगाई हो गई है भाजपा सरकार में, लगातार कुछ अपराधी बढ़ गए हैं। क्या महंगा है? कौन अपराध बढ़ा है बताइए? कौन जो है नहीं चल रहा है? किसको दिक्कत हो रही है? ये तो जबरदस्ती की बात है जो है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये जबरदस्ती का कोई कभी भी लगा सकता है, किसी के ऊपर लगा सकता है। हाँ, अब क्या क्यों नहीं हो? कितना अपराध देखिए, अपराध वही कर रहा है जिसके पास पावर है। मिसयूज ऑफ पावर। जैसे अपराध ये कर रहे हैं, जो ये तनख्वाह ले रहे हैं 1-1 लाख रुपए, लेकिन जो है अगर नहीं काम करेंगे तो अपराधी ये हैं कि हम हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है? माहौल है बताइए। अब बोलत तो रहा है, बहुत तगड़ा बोलिए। क्या लग रहा है फूलपुर में इस बार क्या होने वाला है? फूलपुर में इस बार सपा जीत रही है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनी है। सपा के जीतने से क्या मतलब है? कैमरे में देखिए, सपा के जीतने से कोई मतलब नहीं। सरकार बीजेपी की बनी हुई है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। न्याय और सम्मान सब जनता को चाहिए। मिल रहा है भाजपा में? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। किस तरीके की न्याय की कल्पना करते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। मैं राजा हरिश्चंद्र की न्याय की कल्पना करता हूँ। अच्छा,
अच्छा। हाँ, एकदम ईमानदार, सच्चा, हाँ। सबको साथ, सबका विकास। हाँ। ये लोग सिर्फ नाम लेते हैं। कानून बताइए, योगी जी न्यायाधीश बन गए, गोली चलवा रहे, क्यों चलवा रहे भाई? किसके ऊपर चलवाए गोली? किसके ऊपर? जनता के ऊपर। कैमरे में देखिए। हाँ। जनता के ऊपर अतीक अहमद को मरवाया गया। अतीक अहमद अपराधी था यार, फर्जी बात कर रहे हो। हाँ, अपराधी था, न्याय फांसी देता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फांसी देता, लेकिन इन्होंने मरवाया। ये सब गलत है। अच्छा। अपराधी को सीधे मारना, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट है, विश्व सब न्याय देंगे, फांसी दे दिए। सुप्रीम कोर्ट फांसी देगा, मंजूर है, लेकिन किसी को गोली नहीं मारना चाहिए। ये सरासर अन्याय। किसी को गोली नहीं मारना चाहिए। वकील साहब क्या लगता है, फूलपुर में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? यहाँ पे साइकिल चलेगी और साइकिल का क्षेत्र है, समाजवाद यहाँ है। साइकिल का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक कब हुए, तो थोड़ा सा बताइएगा हमको। विधायक चाहे जो हो, कब हुए थे समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पे? कौन यहाँ पे इसके पहले समाजवादी पार्टी से विधायक कौन था? 2013 में हुआ था। अच्छा। और इसमें आप ये समझिए, कि जो अभी पिछला इलेक्शन हुआ है, 2500 से हारे हैं। 2500 से, और ये बाकायदा हराया गया है। अच्छा। बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग नहीं, काउंटिंग नहीं हुई। अच्छा। काउंटिंग नहीं। और ये जो सांसदी का हुआ है, इसमें भी आप देख लीजिए, पूरा उठा के देख लीजिए कि इसमें जो है कितना डिले हुआ है। फूलपुर का कितना डिले हुआ है। अच्छा। जबकि काउंटिंग शुरू हो जाती है तो उसको रोका नहीं जाता। इसमें रोका गया, बाकायदा साजिशन रोका गया। अच्छा। और जिताया गया। मतलब कुल मिला के निष्पक्षता से चुनाव और काउंटिंग नहीं हुई फूलपुर में। हाँ? चुनाव निष्पक्षता से हुई तो क्या होगा इस बार फूल में किसकी? इलेक्शन कमीशन यहाँ पे अब की जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि हम लोग समाजवादी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे के कमल को नहीं खिलने देना है। सरकार साइकिल का भी सरकार इतनी निकम्मी है कि ये हर थानेदार को छूट दिए है, खूब लूटो। अच्छा। अभी एक झूसी का प्रकरण है। प्रकरण चलिए बाद में सुनेंगे, भाई साहब से ले लें। भाई साहब क्या लगता है, फूलपुर में सिद्दीकी साहब को सपा ने टिकट दिया है और दीपक पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, क्या होगा? पीडीए की बात लगातार की जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा, लेकिन पीडीए में कहीं न कहीं भाजपा सेंध लगाती दिख रही है, क्योंकि पीडीए से आते हैं दीपक पटेल, पीडीए से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। क्या कहेंगे, क्या लगता है क्या होगा इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी जहां दूर दूर तक नहीं वो आ चुकी है। अच्छा। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ रही है। रही बात ये कमल खिलने की, कमल तो बहुत दूर की बात है कि यहाँ खिले का है कि अभी यही चुनाव में देख लिए मुस्तफा सिद्दीकी का कोई चेहरा नहीं देख रहा, चेहरा देख रहा है समाजवादी पार्टी का। अच्छा। और आने वाले इलेक्शन में अगर निष्पक्षता चुनाव हुआ, काउंटिंग सही हुई, इलेक्शन कमीशन अपने मतलब सही पे रहा, तो देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। बीजेपी में अगर गड़बड़ नहीं की, ये भी तो लगता है ना कि अखिलेश यादव जब चुनाव हार जाते हैं तो कहा जाता है ईवीएम। ये बातें होती हैं नहीं। आप अगर चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं तो फिर क्या मतलब है चुनाव का? नहीं तो चुनाव आप तो देख ही रहे हैं ना, या तो सबके दिल से टटोल के पूछिए कि कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। समझ रहे हैं? आ जाए बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें, हटा लें ईवीएम, देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरा सामने सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा कि कमल रहेगा कि साइकिल रहेगी। हाँ, साइकिल। भाई साहब क्या लगता है, कचहरी में क्या करने हैं? सर, अगर ईवीएम पे इतना सवाल हो तो अपोजिशन जितनी पार्टियां हैं वो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं करती हैं, बोलो। मतलब क्या लगता है, सही ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, कहना? ईमानदारी से ही चुनाव होगा। अच्छा। वो जमाना गया। वो जमाना गया। क्या कहेंगे, क्या दादा क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? मुन्ना ने बिल्कुल सही बात कहा। ईवीएम से चुनाव जो हो रहा सही हो रहा है, इसलिए कि पंजाब में चुनाव हुआ था। अच्छा। पंजाब में, चंडीगढ़ की बात कर, चंडीगढ़ का, हाँ, हरियाणा चंडीगढ़ में वो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सही ईवीएम चुनाव होगा तो बीजेपी सरकार 47 की बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ 2027 नहीं, 2127 तक रहेगी। अच्छा, ईवीएम रहेगा। एक वकील साहब हैं। हाँ बताइए, थोड़ा सा ये बताइए फूलपुर का क्या मिजाज है? और देखिए, हम फूलपुर रहने वाले नहीं, हम तो जौनपुर से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद रहते हैं। ज़्यादातर टाइम तो यहीं पे लगता होगा। बीजेपी जीतेगी। ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जो
सबका साथ सबका विकास करती है। हाँ। आप सड़क को देख लीजिए और रेलवे देख लीजिए, आप जो है हाँ, तो हाँ, तो आप जो विदेशी मुद्रा भंडार देख लीजिए, आप जो है भारत का डंका बज रहा है। तो बीजेपी की सरकार होना जरूरी है, बीजेपी सरकार ही आएगी। जब विपक्षी पार्टी चुनाव हारती है तो ईवीएम रोती है, जीतती है तो कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम तो चुनाव सबसे पहले लाल किरण आडवाणी, हाँ लगाओ सबसे पहले ईवीएम पे प्रश्नवाचक चिन्ह, सुन के जाओ अब बोलिए। पहला प्रश्नवाचक चिन्ह ईवीएम पर लाल किरण आडवाणी ने ही लगाया था। अच्छा, ईवीएम पर प्रश्नवाचक चिन्ह कि ईवीएम जो है सही नहीं इस है। बार फूलपुर में क्या होगा, क्या लगता है? ईमानदार एक सेंटेंस में क्लियर करिए, क्या होगा? पढ़ा लिखा है गंवार नहीं है तो तू उत्तर सवाल जितना का उतना उत्तर बतावा ना का हो, एक बार बताओ, हम खत्म कर दे, बता तो रहा टाइम हूँ। ज्यादा होता है। 10 साल के कार्यकाल में 20 करोड़ नौकरी दिए हैं, इसलिए बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है, क्या लगता है फूलपुर में क्या होगा इस बार? बीजेपी आएगी, बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। हाँ, पीछे हुआ। ये फूलपुर की तमाम जनता जनार्दन 3 सत्र न्यायालय में खड़े हैं, तमाम अभिवक्ता थे जो बता रहे थे कि इस बार फूलपुर में क्या होने वाला है। आप कमेंट करके बताइए, साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? धन्यवाद।